गति का सिद्धांत या वेलोसिटी एक ऐसा विषय है जो भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम गति की बात करते हैं, तो हम केवल यह नहीं देखते कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि वह किस दिशा में जा रही है। गति को समझने के लिए हमें पहले स्पीड और वेक्टर के बीच का अंतर जानना होगा। स्पीड केवल एक संख्या है जो हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें दिशा भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यह केवल स्पीड है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कार उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यह वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी जानना होगा। डिस्प्लेसमेंट वह दूरी है जो किसी वस्तु ने अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने अंतिम बिंदु तक की है, और यह दिशा में भी होती है। अगर कोई व्यक्ति एक गोल चक्कर लगाता है और अंत में उसी स्थान पर लौटता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, भले ही उसने कितनी दूरी तय की हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि वेलोसिटी समय के साथ बदल सकती है। जब हम किसी वस्तु की गति को समय के साथ देखते हैं, तो हम इसे अवगति एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर कोई कार तेजी से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वह ब्रेक लगाती है तो उसकी वेलोसिटी घट रही है। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि वेलोसिटी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है? जब हम बस या ट्रेन की समय सारणी देखते हैं, तो हम वास्तव में वेलोसिटी का ही अनुमान लगा रहे होते हैं। हमें यह जानने की ज़रूरत होती है कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, और इसके लिए हमें वेलोसिटी की जानकारी चाहिए होती है। तो वेलोसिटी केवल एक भौतिकी का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे हम खेलों में हों, यात्रा कर रहे हों, या किसी भी गतिविधि में शामिल हों, वेलोसिटी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज़ की गति के बारे में सोचें, तो याद रखें कि वेलोसिटी सिर्फ गति नहीं है, बल्कि यह दिशा और समय का एक संयोजन है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे और कब आगे बढ़ें।